इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल बेसिकली है आपका एक सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरनल कैप्सूल सेपरेट कर रहा होता है लेंटिकुलर न्यूक्लियस से दो चीज़ें। लेंटिकुलर न्यूक्लियस बन रहा है आपका फ्रॉम द प्यूटमन एंड द ग्लोबस पैलिडस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो इंटरनल कैप्सूल है इसकी तीन पार्ट्स हैं। एक है एंटीरियर लिम्ब, जीनू और पोस्टीरियर लिम्ब। एंटीरियर लिम्ब सेपरेट कर रहा है कॉर्डेट न्यूक्लियस को फ्रॉम द लेंटिकुलर न्यूक्लियस। पोस्टीरियर लिम्ब सेपरेट कर रहा है थैलेमस को फ्रॉम द लेंटिकुलर न्यूक्लियस। तो ये तो हो गया आपका इंटरनल कैप्सूल का इंट्रोडक्शन। अब अगली बात जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एंटीरियर लिम्ब सप्लाई हो रहा है बेसिकली फ्रॉम द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर लिम्ब और जीनू सप्लाई हो रहा है फ्रॉम द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। मतलब कि बेसिक सप्लाई इसकी है जो मेजर है वो है फ्रॉम द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। मिडल सेरिब्रल आर्टरी के भी लेंटिकुलोस्ट्राइएट वेसल्स सप्लाई कर रही हैं और जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के पार्ट जो है जो सप्लाई कर रहा है एंटीरियर लिम्ब को वो है वेबनर आर्टरी। ये आप देख सकते हैं। अगली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि फाइबर्स कौन से कैरी कर रहे हैं इंटरनल कैप्सूल। तीनों जगह से डिफरेंट फाइबर्स कैरी कर रहे हैं। पहले आते हैं हम एंटीरियर लिम्ब पे। एंटीरियर लिम्ब जो है वो कैरी कर रहा है आपके फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स। फ्रंटोपोंटाइन मतलब कि वो वाले फाइबर्स जो जोड़ रहे हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स को विद द पॉन्स। और दूसरी चीज़ क्या कैरी कर रहा है ये थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स। ज़्यादा थैलेमोकॉर्टिकल इंपॉर्टेंट है इसमें। वो फाइबर्स जो जोड़ रहे हैं थैलेमस को विद द फ्रंटल लोब। फिर आता है हमारे पास जीनू। जीनू जो है वो कैरी कर रहा है कॉर्टिको बल्बर फाइबर्स। मतलब कि वो फाइबर्स जो जोड़ रहे हैं कॉर्टेक्स को ब्रेन स्टेम के साथ। और पोस्टीरियर लिम्ब जो है वो कैरी कर रहा है कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। मतलब कि वो फाइबर्स जो जोड़ रहे हैं कॉर्टेक्स को स्पाइन के साथ। मतलब कॉर्टेक्स को स्पाइन के साथ ये वाला हिस्सा जोड़ रहे हैं, कॉर्टेक्स को ब्रेन स्टेम के साथ ये वाला हिस्सा जोड़ रहे हैं और कॉर्टेक्स को पॉन्स के साथ ये वाला हिस्सा जोड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही इजी चीज़ है, इसको आप इसी तरह याद कर लें। ये जो चीज़ है जो मैंने आपको अभी बता दी है कि इसकी ब्लड सप्लाई और फाइबर्स कौन से कैरी कर रहे हैं, ये बहुत दफ़ा पूछा गया है, आपको ये अच्छी तरह आना चाहिए। अब जो फाइबर्स मैंने आपको बताए हैं उससे आपको पता चल रहा है कि मोटर फंक्शन जो है वो मेजरली कंट्रोल हो रहा है फ्रॉम द इंटरनल कैप्सूल, क्योंकि सारे फाइबर्स इधर से ही जा रहे हैं। कॉर्टिको बल्बर आ जाते हैं, कॉर्टिको स्पाइनल आ जाते हैं, ठीक है। तो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी अगर उड़ती है इस लेवल पे तो आपका मोटर फंक्शन बेसिकली ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। अगर साथ सेंसरी चीज़ें भी आ जाती हैं तो फिर आप सोचेंगे कि शायद ये स्ट्रोक कॉर्टिकल है। ये सब कॉर्टिकल लेवल है ना जो इंटरनल कैप्सूल का है। अगर कोई और चीज़ें भी साथ इसके आ जाती हैं तो आप ये ज़रूर सोचेंगे कि शायद कॉर्टेक्स में कोई इशू है जिसकी वजह से हो रहा है। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी कॉर्टेक्स में ऑब्स्ट्रक्ट हुई है, जैसे कि उसमें आपके पास फिर एफेजियाज आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। गर्स्टमैन सिंड्रोम मैंने आपको बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो ये जो दो तीन चीज़ें हैं ये फ़र्क कर देंगी आपकी कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल स्ट्रोक को। सब कॉर्टिकल का मतलब ही ये है कि सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो रहा है। इस केस में इंटरनल कैप्सूल है। तो इंटरनल कैप्सूल से रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए।